Let's say 30 millimeter, and I'll choose whole rectangle. Now see all the edges applied, same fillet. Okay, now draft angle. Draft angle is how much? Outward corner, 25 millimeter. Then there is one. Okay, let's do this. I'll choose front plane. This is the center plane. A sketch. Let me choose here line, and I'll start from this point to here, this point, and close the geometry, because for cutting we need close geometry. Okay, now you will find, if you move your cursor, you will find a midpoint. Connect to this point. Right click. Why we choose? For reference purpose or for creating a relation. Vertical construction geometry. Now this geometry at center point. It will try to extrude. That's it. Is up. भेज दिया मैंने. ढाई बजे से है तुम्हारी क्लास सिस्टर. Now first operation we need to choose extruded boss base. Once you click, it will ask you which plane. So we will choose top plane. Now here select center rectangle. If I put center rectangle, see the dimension is going to appear. यार क्लिक काम नहीं कर रहा, दिमाग खराब. 200, press tab key, 300, enter. See. सब कुछ खुद ही लेके आना पड़ेगा क्या मुझे? Sketch fillet. Let's say 30 millimeter, and I'll choose whole rectangle. Now see all the edges applied, same fillet. Okay, cancel. That's it. Now simply exit. Once you click exit, it will try to extrude. सब बंद हो गया. चलो. नहीं अभी नहीं खाया. रख दो, इसमें पानी डाल दो. सुखा लूंगा मैं. अरे यार ज्वाइन हो फटाफट सारे. राखी अभी सौर्य भी पता नहीं कहाँ है. सौर्य और विपुल एंड राखी. पंकज एक बार वो जो कल कोर और कैविटी निकाली थी ना, एक बार जल्दी जल्दी करवा देना.
सर्कुलर कैविटी जो कल निकाली थी, हाँ वो एक बार उसको दोबारा निकाल के दिखा देना। चलो ठीक है। नहीं निकली नहीं? कल वो निकल तो गई लेकिन थोड़ा डाउट है उसमें। ओके ठीक है। सेव नहीं किया था इसे क्या? अरे ये सेकंड मोड ये जो बनाया था बीच वाला मोड, ये क्लियर था? ये बनाया था, ये क्लियर था? इसमें ड्राफ्टिंग एनालिसिस भी क्लियर थी? हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने कट किया है वो उसमें दिक्कत था कि भैया ये कट कैसे किया है ना, इसी में दिक्कत आ रही थी कि ये जो बाद में कट किया है एक्सट्रूड कट इसमें से, वो कैसे किया था, यही ना प्रॉब्लम थी। देखो ये रहा मेरा अंदर जो बॉडी है, ये कुछ ये दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है? ये बेसिकली जब हमने कट किया तो ये इसके अंदर फंसा हुआ था, ठीक है? अब मुझे इसको बाहर निकालना था, तो बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका कन्वर्ट एंटिटीज किया इस वाले फेस को, ठीक है? इस वाले फेस को कन्वर्ट एंटिटीज किया, दोबारा करके दिखा दूं यहीं पे? कर दो। ठीक है। जैसे ये मैंने खोल लिया, ठीक है? अब मैं इसको असेंबली में लेके चलता हूँ, इस वाली असेंबली को बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे ये वाला पार्ट में यहीं से असेंबली में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका कोर निकालना है, ठीक है? कोर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सरफेस सेलेक्ट करूँगा, स्केच में जाऊँगा, नॉर्मल टू क्लिक करूँगा, यहाँ से सीधा एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लिया, असेंबली में गया, न्यू पार्ट लिया,
और इसके फेस पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बना दिया सेंटर रेक्टेंगल जो इसको कवर करे। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे दी 120 और ये 80। ठीक है, फीचर में गया, एक्सट्रूड कर दिया, इसे घुमा लिया इसे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिया क्योंकि पहले मुझे कट निकालना है इसमें से। 20-25 जो लेना ले लिया। लेने के बाद ठीक है, दिख रहा होगा ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ से गया इंसर्ट में, मोल्ड में गया, कैविटी में गया, क्या सेलेक्ट करना है, दिस कंपोनेंट, और ओके कर देना है। मैं क्या देखूंगा, यहाँ कट तो गया है भैया, बट लेकिन वो मुझे वो वाला कट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। ठीक है ना, है ना, यही दिक्कत हो रही है ना। तो चलो मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, सबसे पहले हाइड कर देता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसका कैविटी के लिए हमको कौन से ऑप्शन में गए थे? कैविटी के लिए इंसर्ट में, यहाँ से जाके इंसर्ट में, मोल्ड में जाके कैविटी। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं इसके फेस पे राइट क्लिक किया, इस पे, यहाँ पे गया, फेस के अकॉर्डिंग एडवांस में गया, नीचे आ गया, ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन को बढ़ाया, दिख रहा है, ओके कर लिया। ये वाला फेस सेलेक्ट किया, स्केच किया और इस पे कर दिया कन्वर्ट एंटिटीज, दिख रहा है। ठीक है, अब कट कर देंगे, यहाँ से एक्सट्रूड कट, कट करेंगे थ्रू ऑल। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये तुमसे पूछेगा कौन सी बॉडी कट करनी है, तो मैं कहूँगा बॉडी 2 कट करनी है मुझे। ठीक है, और ओके करूंगा, अब मेरा ये कंपोनेंट बच जाएगा। ठीक है, और जो मेरा मोल्ड है वो ये कोर निकला, नॉट कैविटी। इसको हम कैविटी है ना, कमल ऐसे समझो, कैविटी का मतलब खोखलापन है ना, जहाँ खाली होगा उसको कैविटी बोलो, और कोर जहाँ पर पंच, जो इसको हम पंच बोल ले, या जो भी अपने तुम्हें लोकल लैंग्वेज में कुछ भी समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड कोर। कैविटी में जो जाके फंसता है दैट इज कॉल्ड कोर, और कैविटी वो खोखला पार्ट होता है जिसमें वो कंपोनेंट बन जाता है, मोल्ड बन के मिलता है मुझे, तो कैविटी में ही बनता है। और ये जो डिजाइन है, कट है, ढांचा है, ये सब हमें कोर देता है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड मैंने बता दिया निकालने का। एक मेथड आज मैं और अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वो मेथड थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मोल्ड में मेरे बहुत सारे ऑप्शन है जिनका यूज करके मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे यूज करें, स्टार्ट करें। मेरे को लगता है सारे ज्वाइन नहीं किए अभी तक, पंकज और कमल तुम ही दोनों हुए, राखी विपुल सब कहाँ है? यार ऐसे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये क्लास में बार बार नहीं दे पाऊंगा। एक बार पूछे, पता करें विपुल क्या अपडेट है। विपुल, सौर्य, राखी, अपडेट करो, मैं नेक्स्ट डेट करो, दोबारा क्लास नहीं दे पाऊंगा, फास्ट। अगर इन तीनों ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये वाली क्लास फिर थर्सडे को रखूंगा, क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं होगा बताने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो क्या ऑप्शन है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, तुम लोग देख लो, एटलीस्ट तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। देखो, मोल्ड में गए हम, यहाँ पर ड्राफ्ट एनालिसिस तो यूज करेंगे ही करेंगे, प्लस और क्या यूज करेंगे हम, यहाँ यूज करेंगे पार्टिंग लाइन,
पार्टिंग लाइन से कैसे ड्राफ्ट, क्योंकि ये NX CAD वाला मेथड है, ये पार्टिंग लाइन है। और फिर इसके बाद पार्टिंग सरफेस क्या होता है, ठीक है। फिर तो उसके भैया बाद हाँ वो थर्सडे को आएंगे, उनकी दोबारा हो जाएगी ना, नहीं यार दोबारा देना हमारी ना, रिवीजन हो जाएगी, आप स्टार्ट कर दोगे। नहीं 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 दोबारा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि दोबारा मेरे पास है ना टाइम नहीं होता, दिक्कत ये होती है। दोबारा नया टॉपिक होगा और तुम्हें पता है तुम्हारा तो एक नया दूसरा भी स्टार्ट करना, तो इसीलिए मैं ना टाइम को ज़्यादा खींचना लंबा नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं टाइम में काम हो जाए, तुम्हारा भी बेनिफिट है क्योंकि तुमको भी इसी जुलाई के मिड तक मैं सोच रहा हूँ हर चीज़ें से तुम भी फ्री हो जाओ और सब इस लोग फ्री हो जाए। तो इन लोग का तो सॉलिड वर्क्स है, तो ये लोग तो मेरे ख्याल से इसी मंथ में ख़त्म हो जाएगा। इसी मंथ में क्या 1-2 क्लासेस और जो बची हैं वो रैंडमली मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि एक सिमुलेशन है और एक फ्लो सिमुलेशन है, ये मैं बता दूंगा तुम लोग को। ये तुम्हारे सब सिलेबस में नहीं है, ये सब है ना सिलेबस में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ क्योंकि एडवांस चीज़ें अगर पता रहेंगी तो डेफिनेटली आपको एडवांस करने में मज़ा आएगा। 1 मिनट रुकना, लाइन होल्ड करना। हाँ जी गौतम जी, आज बताइए सर, फ्री हो गए क्या आप? ठीक है, मैंने जस्ट अभी क्लास ले रहा हूँ और इसके बाद जस्ट एक क्लास है, उसके बाद मैं देखता हूँ शेड्यूल करके हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब 1 घंटे पहले ही आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। कमल और पंकज, हेलो। हाँ, तो अभी क्या करा रहे हो आप? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होती है पार्टिंग लाइंस और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो कि आज का टाइम तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। खुल जा सिम, बंद किया इसको। इसको भी बंद किया। देखो, इसको बनाने से पहले 2-3 बातें की ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग एनालिसिस मैंने कल भी बोला था कि ड्राफ्टिंग एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग एनालिसिस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, एंगल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, काम करता हूँ। देखो, बोलो। हाँ बोलो, ले रहा हूँ, बोलो, आप बोलो ना, बोलो। हाँ 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 प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है ना? हाँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है ना, तो उसको बोलो एक 2D मॉडलिंग और एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा ना? हाँ, 3D मॉडलिंग देते रहा हूँ, ऑटोकैड और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अगर मैकेनिकल का सिविल का है, मैकेनिकल का तो फिर 3ds मैक्स क्यों, सॉलिड वर्क्स और प्लस GD&T, ये तीनों दे दो, इनफ है। हाँ, GD&T भी मॉडलिंग बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं मैम, कोई नहीं। हाँ हेलो। हाँ राखी 1 मिनट। हाँ हेलो सर। वीकडेज में टाइमिंग पूछे तो वीकडेज में मैडम ऑफलाइन लेगा तो फिर टाइमिंग थोड़ा सा क्लास करेंगे। वो आप एक काम करना, आप पहले बात करो, मेरे से बात करा देना, फिर मैं टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन क्लास होती है। हाँ ठीक, चलो देखो, मैंने लिया एक सेंटर रेक्टेंगल, बोलो राखी क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, एक्चुअली क्या है काम कर रही थी, मॉम की तबीयत थोड़ी मैडम ऐसी है ना।
क्योंकि ये लास्ट टॉपिक एंड चल रहा है सॉलिडवर्क्स का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आधा घंटा भी निकाल लोगे तो मेरे लिए ये रहेगा कि मैं एटलीस्ट बता पाऊंगा, क्योंकि मैं एक क्लास अब दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए टफ हो रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, कुछ बच्चे ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं, ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेरे को टाइम देना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए जो मिल रहा है टाइम ले लो, सीख लो जो सीखना है, बाकी तो चलता ठीक। रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, कल कल से ध्यान रखूंगे। हाँ। हाँ थोड़ा, कल तो वेडनेसडे, कल तो नहीं होगा, परसों क्लास होगी तो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने ये बना लिया है। अब मैं ठीक क्योंकि है। मोल्ड नया तरीके से बता रहा हूँ, कल हम लोगों ने देखा था कोर कैविटी, यहाँ भी कोर कैविटी यूज़ करेंगे बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, हाइट दे दी 100, ठीक है, ड्राफ्ट दे दिया, इसमें 5 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया मैंने, ड्राफ्ट आउटवर्ड, ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको? प्लेट लगाया मैंने ऊपर वाली एज पे 5 का या 10 का, जो भी लगाना है लगा दो। ठीक है, दिख रहा होगा सबको? ठीक है, अब मैं इसके बाद जा रहा हूँ, लिया मैंने फ्रंट प्लेन, नॉर्मल टू क्लिक किया, लाइन ले लिया यहाँ से, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अरे यार हद है, हटो। अभी बात करनी है, एक सेकंड रुको, 5 मिनट चलेगा? कहाँ से बिलोंग करता है? चलो ठीक है, वर्किंग है या नहीं, कहने का मतलब। अबे यार माउस ने उठा के ना, मैडम प्यार से मान जाए ना कोई चीज़ तो मज़ा भी आता है। ये ना अब ये लात का भूत हो रहा है और कुछ नहीं। स्पीकर पे डालो फोन। हेलो हेलो, बोलो कुलदीप। एक मिनट बच्चों होल्ड करना, 1 मिनट रुकना। कुलदीप क्या बोल रहे हो? क्रियो आप ऑपरेट करते हो? कब से, कितने टाइम से ऑपरेट कर रहे हो? 1 ईयर हो गया, ठीक है, ओके। हाँ मैं समझ गया। कितना एक्सपीरियंस है टोटल आपको? कब के पास आउट हो? 20 के पास आउट हो। कहाँ से, कौन से कॉलेज से? HRIT से, ठीक है। तो अभी प्लानिंग्स क्या है आपकी क्रियो के साथ, और क्या क्या? ऑटोकैड आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है? कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ड्राइंग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी पक्का? ठीक है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, मैं सजेस्ट तो कर देता हूँ, ओके ठीक है। तो आप एक काम करो, ठीक है, अगर आप क्रियो पैरामेट्रिक यूज़ करना चाहते हो, ऑटोकैड आप ढंग से कर लेते हो, तो अगर किसी अदर सॉफ्टवेयर में अगर आपका अच्छा है, एक्सपर्टाइजेशन अच्छी है, वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अभी कुछ नहीं आपको मैं ये कह पाऊँगा कि हाँ नहीं ये सही है ये गलत है, बट इतना कह पाऊँगा अभी कि अगर आप करना चाहते हो तो अभी आप पहले स्टार्टिंग से मैं पहले आपको देखूंगा तभी मैं सजेस्ट कर पाऊंगा, नहीं तो मैं भी सजेस्ट आपको करूंगा एक एनसिस सॉफ्टवेयर, हाँ बिल्कुल एनसिस सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा। अगर आपको अगर 3D मॉडलिंग बहुत बढ़िया तरीके से आती है, ड्राइंग अच्छे से रीड कर लेते हो, तो एनसिस वर्कबेंच और एनसिस फ्लुएंट आपके लिए एनालिसिस के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। आप एनालाइसिंग में जा सकते हो, क्योंकि आजकल क्या है लोग रिपोर्ट मांगते हैं
इसकी एनसिस वर्कबेंच और एनसिस फ्लुएंट की, तो रिपोर्ट वो उसी हिसाब से जनरेट होती है। अगर किसी की 3D मॉडलिंग अच्छी है तो एनालिसिस करके वो दे सकता है ईजिली तरीके से, अगर उसके बहुत सारे मैकेनिकल कंसेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, हाँ जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही डीपली सीखने के लिए, हाँ बिल्कुल बेसिक, तो वही उसके लिए ना मुझे पहले आपसे मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं इस बारे में, क्योंकि जैसा आपका शेड्यूल होगा वो तो मैं अभी अगर मैं आपको एट ए टाइम बोलूँगा आने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो शेड्यूल आप मैडम से देख लो जो भी है। बाकी जो है सॉफ्टवेयर मैं आपको यही सजेस्ट कर पाऊँगा कि अगर आपको अगर 3D मॉडलिंग अच्छी से आती है तो एनसिस की तरफ आपको मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल 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 हो जाएगा। ठीक है, आप आ जाओ, मैडम से बात कर लो, टाइमिंग्स ले लो मेरी, फिर बाकी जैसा भी होगा हम करते हैं। ठीक है, एनसिस वर्कबेंच, हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चों, अब मुझे नहीं पता ये आज हो क्या रहा है सिस्टम में, मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कहीं और हो रहा है, कुछ हो रहा है, देख रहे हो क्या हो गया यार, ड्रामा क्या है, हद है। कन्वर्ट एंट्रीज लिया इसको। दूसरा माउस लगा लो। अरे माउस तो 4 चेंज कर चुका हूँ सुबह से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। ले लो, ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा, कुछ भी ले, इधर ले लिया, अब ले लिया मैंने इसको 120, लेने से पहले इसको मिड में कर दूं, सेंटर लाइन ले लिया यहाँ से। भाई चल जा मेरे, क्यों दिमाग की दही बना रहा है। इसको कर दिया मैंने वर्टिकल, और इसको कर दिया फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके किया। इसकी डायमेंशन दे दिया अब 120, और इसका डायमेंशन दे दिया 25, और इसके बाद इसको कर दिया एक्सट्रूड कट, घुमा लिया बोथ डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में जाएगा ये। इसको ले लिया डायरेक्शन दिस, इसको भी बाहर निकाल दिया, थ्रो ऑल कर दिया, और इसको भी थ्रो ऑल कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसको मैंने शेल कर दिया, दिस 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 this 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 and this हो गया। सारी जगह से कोई छूटा तो नहीं, 2 का सेल लगा दिया इसमें, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद क्या किया मैंने, इसके फेस को सेलेक्ट किया, इसमें स्केच किया, सेंटर लाइनें 2 बना ली मैंने, एक और सेंटर लाइन ली, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन ले ली, फिर एक और लाइन ले ली,
दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर कर दिया। ओके, थोड़ी लाइनें मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको भी बढ़ा लिया, इसको भी बढ़ा लिया। ठीक है, अब 2 लाइनें ऐसे ले ली, इसको भी मिरर कर दिया, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, एक लाइन और ले लेते हो, इसको भी मिरर कर लेते हैं। दिस अबाउट दिस। यहाँ से मैं गया डायमेंशन में, सबके बीच का गैप डाल दिया, इसके और इसके बीच का गैप 50, इसके और इसके बीच का गैप 50, और इसके और इसके बीच का गैप 50 ऑलरेडी ले लिया क्योंकि मिरर पार्ट है। इसके और इसके बीच का गैप भी 50। ठीक है, और इसके और इसके बीच का भी गैप 50। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को आगे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्रॉस हो जाएंगे, ये भी बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, हो गया, क्रॉसिंग होगी। अब मैं यहाँ से गया रिब में, कितने mm का रिब, मैंने डाल दिया 2 mm का रिब। ठीक है, डिग्री 1 डिग्री के साथ। ठीक है, और ओके कर दिया। दिख रहा है आप लोग को? कुछ ऐसा मैंने बना लिया। ठीक है, बनने के बाद मैंने यहाँ पर प्लेट लगा लिए कुछ इस तरीके से। क्लियर क्लियर। यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। कितने के? 10 mm के ले रहा होगा ये। हाँ ठीक है, ठीक है। अब बनने के बाद मैं इस पे जा रहा हूँ ड्राफ्ट एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, मेरा बन गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है या जो भी है। तो मैं गया यहाँ से मोल्ड में, ड्राफ्ट एनालिसिस में गया, मैं यहाँ टॉप प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो कंप्लीट एकदम एग्जैक्टली सही है। अगर यहाँ पर मैं 1 डिग्री तक जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ 3 डिग्री पे, तो देखो गड़बड़ दिखाई देने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जब इसको एक्सट्रूड किया था तो 1 डिग्री का किया था। तो मैं 1 डिग्री से बिलो जितना चाहूँ ले लूँ, सब में ये काम करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेस। ये कहीं भी येलोइनिश पार्ट नहीं है, घुमा के देख सकते हो तुम, कहीं दिख रहा है? यानी कंप्लीट कोर एंड कैविटी आराम से यहाँ से निकल जाएगा मेरे। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसके बाद आता है मेरा पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन काम क्या करता है? पार्टिंग लाइन काम करने से पहले, या चलो पार्टिंग लाइन में ही चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ड्राफ्ट एनालिसिस किया। देखो बाय डिफॉल्ट एजेस सेलेक्ट कर लिए, पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है? दिख रहा है? ये जो ये डार्क जो पेंट आ रहा है एजेस पे, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है? मैंने ओके कर दिया इसको। अब इसके बाद मैंने लिया सरफेस, पार्टिंग सरफेस। देखो बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको ले लिया, ऐसे कुछ बाहर की साइड निकाल लिया। चलेगा? कोई दिक्कत?
ठीक है, ओके कर। ये बिल्कुल NX वाला मेथड है, NX इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्प्लिट टूल में गया और पहले इसको एक काम किया, फेस सेलेक्ट किया, नॉर्मल टू क्लिक किया, रेक्टेंगल ले लिया, स्केच में जाके ठीक है, ओके कर दिया। इसके अच्छे बाहर निकला, मोल्ड टूल में गया, ये रहा टूल स्प्लिट दिख रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, दिख रहा होगा आप लोग को। यस सर। ठीक है, उल्टा करते हैं इसे, 130 इसे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके ओके, दिख रहा है। ठीक है, अब ये सब हो गया मेरा। अब करने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ से इन सबको हाइड कर दिया एक एक करके, इसको भी हाइड कर दिया। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट ड्राफ्ट एनालिसिस भी हटा दिया। अब मैं अभी तक मैं असेंबली में नहीं गया हूँ, देख रहे होगे अभी तक मैं असेंबली में नहीं गया हूँ। अब मैं यहाँ से गया सॉलिड बॉडी में, पार्टीशन लाइन को राइट क्लिक किया, सेव बॉडीज में गया, देखो यहाँ दिख रहा होगा ऑटो असाइन कर दिया। अच्छा पहले पार्ट को मैं सेव, एक सेकंड रुक जाओ, पहले सेव कर लेता हूँ इसको। डेस्कटॉप में गया, सेव कर दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ से गया राइट क्लिक किया, सेव बॉडीज में गया, ऑटो असाइन, देखो सारे बॉडी अपने आप असाइन हो गए। ठीक है, ब्राउज किया, कहाँ पे सेव करना है ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा रहेगा। इसका नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है, सेव कर दिया और इसको ओके कर दिया। यस यस यस, ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा विंडो, इस वाले फाइल को खोल लेता हूँ, डायरेक्ट असेंबली में मैं आ गया, दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है। अब मैं गया एक्सप्लोड व्यू में, ठीक है, डन, इस वाले को सिलेक्ट किया, डन, और ये बाकी है ही, दिख ही रहा होगा, डन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कल सर इतना कुछ नहीं लिया था, आज पार्टिंग लाइन भी मैंने लिया है। वही बात बोला ना कि कल मेरा तरीका दूसरा था, आज मैंने, क्योंकि 2 क्लास मेरा 2-3 क्लास मोल्ड पे रखने का यही मतलब होता है कि 2 तरीके से मोल्ड निकालते हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ कैविटी कोड निकाल के काम कर लिया था, बट और असेंबली में जाके किया था। अब मैंने क्या किया, मैं पार्ट में ही सारे काम करके मैंने असेंबली करना है नहीं करना है ये सब मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया। अब मुझे असेंबली में दोबारा जाने, अरे हिल जाएगा यार, रुक जाओ। तो अब असेंबली में जाके मुझे दोबारा करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सब कुछ असेंबली में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से। अब मैं पर्टिकुलर चाहूँ कंपोनेंट यहीं से सेव भी कर सकता हूँ, मेरे पास सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से मैं पर्टिकुलर जाके मेक इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा और वो अलग अलग सेव होता चला जाएगा। जिसको जैसे देना है, जिसको कोर देना है, जो कोर बनाना है उसको कोर की डायमेंशन दे दी, जिसको कैविटी बनानी है कैविटी की डायमेंशन दे दी, जो देना है वो सब हम आराम से अब यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कमल, पंकज, सर इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी ना किया आपने? आज मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आज मैंने रिकॉर्डिंग करी है। टेलीग्राम पे डाल देना। थैंक यू सो मच, मैं बनाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर कमल ट्राई करके देखोगे, पंकज ट्राई, ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ।
हर बार नया चैलेंज होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ख़त्म है टॉपिक, दोनों, कल वाला भी और आज वाला भी। अगर एक बार भी नहीं बना के देखा फिर नहीं बनेगा, फिर तुम किसी में भी नहीं बना पाओगे। ठीक है। वरुण, सॉलिड वर्क के सारे फीचर एकदम बढ़िया से आना चाहिए, तभी बोलते हैं हाँ SolidWorks तभी आता बात है। बनेगी, ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, फिर बाकी फिर मैं मिलता हूँ थर्सडे को दोबारा से, ठीक है? सर मैं ये पूछ रही थी कैटिया का क्या है, कैटिया के स्टूडेंट अभी आए नहीं है क्या? मैडम कैटिया का 3 बजे बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन, तो मैं तो आ सकती हूँ सर। आ जाओ। स्टार्ट हो गया है। हाँ कल ही पहली क्लास थी, कितने स्टूडेंट हैं? सिंगल। अच्छा एक ही, आप तो कह रहे थे कैटिया के बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। मैडम सब आएंगे तब ना। अच्छा तो मैं ये बोल रही हूँ, एक वो भी था ना, वो भी तो सीख रहा था, उसका हाँ नाम हाँ, मुझे नहीं एक्चुअली वो हॉस्पिटलाइज था, वो उसकी तबीयत खराब है ज़्यादा, तो वो अब ठीक है, देखो वो कब से आता है, आने को बोलेगा तो आने, नहीं तो अभी ऑनलाइन ही लेगा वो जहाँ तक है, ऑफलाइन इसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल से कोविड है, एक्चुअली कोविड हो गया था उसको, पता। काफ़ी सीरियस कंडीशन में था, अभी ठीक है वो। ओके ठीक तो है ऑनलाइन जब लेगा तो सर मुझको भी ऐड कर देना उसी में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट ऑनलाइन